माफिया अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन दिल्ली में छिपी हो सकती है। इस वक्त दिल्ली और लखनऊ में उत्तर प्रदेश एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसियों को इनपुट मिला है कि शाइस्ता ने दिल्ली के किसी वकील से संपर्क किया है। दिल्ली में पुलिस ने करोल बाग और जामिया नगर इलाके में पूछताछ की है। हालांकि शाइस्ता परवीन पुलिस की पकड़ में नहीं आई, लेकिन पुलिस को कुछ लीड जरूर मिली है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि शाइस्ता दिल्ली में भी हो सकती है, जिसकी वजह से दिल्ली के अलावा लखनऊ में यूपी एसटीएफ की टीम डेरा डाले हुए है। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के लखनऊ में राजनीतिक दल के किसी नेता के साथ संपर्क में आने की भी सूचना है। पुलिस अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा और अतीक की बहन आयशा नूरी की भी सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन ये तीनों अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। और अतीक की पत्नी शाइस्ता के बारे में जो ताजा इनपुट है वो ये कि उसने दिल्ली के किसी वकील से संपर्क किया है और इसी इनपुट के आधार पर दिल्ली के करोल बाग और जामिया नगर इलाके में भी रेड हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, क्या डिटेल्स इस बार मिल रहे हैं, क्योंकि अब तक लीड तो कई बार मिली है लेकिन शाइस्ता अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बेशक राम, देखिए शाइस्ता को लेकर तलाश जारी है। एसआईटी और एसटीएफ की टीम जांच कर रही है और जहां पर शाइस्ता की लोकेशन के बारे में एसआईटी को जानकारी मिलती है, एसटीएफ को जानकारी मिलती है, वहां पर पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन इनके पहुंचने से पहले फरार हो जाती है शाइस्ता या फिर उनके गुर्गे जो उनके साथ में। लेकिन जो ताज़ा अपडेट या लीड है या संभावनाओं की बात करें, कयास की बात करें, तो जो लीड के बारे में जानकारी मिली है कि दिल्ली में शाइस्ता के छुपे होने की खबर है। एक वकील के ज़रिए वो संपर्क में है और दिल्ली के करोल बाग और जामिया इलाके में पुलिस के इनपुट्स हैं इसके बारे में और लगातार एसआईटी की टीम दिल्ली पुलिस के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रही है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन ये लीड कितनी पुख्ता है ये तो तय करेगा कि क्या इस लीड के बाद शाइस्ता की गिरफ्तारी होती है नहीं। लेकिन लगातार कौसाम्बी में हम हैं, प्रयागराज में, तमाम जगहों पर हम पहुंचते हैं, शाइस्ता के बारे में लीड मिलती है, पुलिस पहुंचती है और वहां पर शाइस्ता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाती या फिर शाइस्ता फरार हो जाती है। तो काफी बड़ी चुनौती है एसटीएफ के लिए, एसआईटी के लिए, प्रयागराज पुलिस के लिए कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि तमाम लीड्स मिलने के बावजूद। बिल्कुल राजू, आप हमारे साथ बने रहिए। ये चुनौती है और इसी को पार पाना इन जांच एजेंसियों का काम है। पहले भी कई बार इस तरह की चुनौतियां उनके सामने आई हैं और उनको पूरा किया है। एक और अहम खबर यह मिल रही है कि अतीक और अशरफ हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में कमेटी बनाने की अपील की गई है। याचिका में उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। 15 अप्रैल की रात अतीक और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। याचिका में पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई, जिस पर आज सुनवाई होगी। तो उच्च स्तरीय जांच के लिए सुप्रीम सुनवाई की अपील की गई है। अतीक अशरफ मर्डर की हाई लेवल जांच कराई जाए, इस याचिका के जरिए यह कहा गया है। स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, यह इस याचिका में मांग की गई है और इस पर आज सुनवाई होगी। वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग का इसमें गठन किया और आयोग ने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। एसआईटी भी इस मामले में जांच लगातार कर रही है। जो इस मामले में 3 शूटर्स गिरफ्तार हुए थे, उनसे भी लंबी पूछताछ की गई है और उनसे पूछताछ के आधार पर भी इस केस में आगे पुलिस बढ़ रही है, एसआईटी जांच में आगे बढ़ रही है। लेकिन अतीक मर्डर पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जहां पर एक अपील दायर की गई है और उच्च स्तरीय जांच कराने की इसमें अपील की गई है। अपील यह की गई है कि पूर्व जज की निगरानी में जांच होनी चाहिए। अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, जरा डिटेल्स बताइए, याचिका किसने लगाई है और क्या मांग की गई है? देखिए, वकील विशाल तिवारी हैं जिन्होंने ये याचिका दायर की है और इस याचिका में ये मांग की गई है कि जिस तरीके से पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हुई है, उसके लेकर के सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी का गठन होना चाहिए और उसको इस मामले की जांच का जिम्मा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा याचिका में कहा गया है कि साल 2017 से लेकर अब तक यूपी में जो तकरीबन 183 इनकाउंटर हुए हैं, जिन्हें खुद यूपी पुलिस ने भी माना है, उनकी भी जांच की मांग की गई है।
इसके अलावा अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर भी सवाल उठाए गए हैं याचिका में और उसे भी संदिग्ध बताया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस याचिका के दायर होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को सुनवाई की बात कही थी, यानी आज सुनवाई की बात कही थी, उससे पहले यूपी सरकार की तरफ से भी एक कैविएट दाखिल हो गई है और यूपी सरकार का यह कहना है कि बिना उनका पक्ष सुने हुए सुप्रीम कोर्ट कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। चूंकि यूपी सरकार ने कैविएट दायर कर दिया है तो इसका एक मतलब यह भी है कि यूपी सरकार के पास भी पिटीशन की कॉपी पहुंच गई है और आज जब मामले की सुनवाई होगी तो सीधे यूपी सरकार के जो वकील हैं वो कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यूपी सरकार का कैविएट है और क्या ये पुख्ता है या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि चूंकि कैविएट है तो एक बार सुनवाई होगी, इसके बाद यूपी सरकार से पूछा जाएगा कि उनका पक्ष इस याचिका के संबंध में क्या है, या फिर यह तय है कि उत्तर प्रदेश सरकार के वकील आज अपीयर हो रहे हैं। देखिए, नोटिस उसके बावजूद भी हो सकता है, यूपी सरकार के वकील आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं और उसके बाद भी लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट यूपी सरकार को वक्त दे सकता है, उनको नोटिस जारी कर सकता है। कैविएट का प्रावधान दरअसल न्यायिक प्रक्रिया में इस लिहाज से है कि ये एक तरीके की एक सूचना होती है, ये एक पक्ष के पास बचाव का एक तरीका होता है। जब किसी पक्ष को लगता है कि दूसरा पक्ष कोर्ट पहुंच गया तो इसके जरिए वो कोर्ट को सूचित करते हैं कि दूसरे पक्ष की याचिका आ गई है, हमें भी इस मामले में सुन लिया जाए। हालांकि वैसे भी न्याय का दस्तूर ये होता है कि दोनों पक्षों को ही सुनकर कोर्ट फैसला देता है, कोई एक तरफा आदेश की संभावना होती नहीं। लेकिन इसके बावजूद एक तरीके से यूपी सरकार ने कैविएट के जरिए कोर्ट को अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे डिटेल्स को विस्तार से समझाने के लिए। बढ़ते आगे, इस वक्त एक और अहम खबर है। माफिया अतीक का साम्राज्य तो अब मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके नाम पर सियासत चल रही है। प्रयागराज के निकाय चुनाव से पहले अतीक के बेटे अली का मतदाताओं के नाम एक पैगाम वायरल हुआ है, जिसे पर्चे के रूप में प्रयागराज के कसारी मसारी इलाके में बांटा गया है। जरा देखिए, यह पर्चा बांटा जा रहा है। पर्चे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जिक्र है और इसमें कहा गया है कि ना तो बीजेपी को वोट दें और ना ही समाजवादी पार्टी को वोट दें। यह पर्चा बेटे अतीक के बेटे अली के नाम से वायरल हो रहा है कि यह उसकी अपील है। अतीक और अशरफ मारे जा चुके हैं और अतीक के बड़े बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। अपराध की दुनिया के इन तीन चेहरों को ही मुद्दा बनाकर अतीक के बेटे अली के नाम से एक पैगाम वायरल हुआ है, जो खुला पत्र या चुनाव प्रचार का पर्चा जैसा है। इस पैगाम में कभी दहशत का पर्याय रहे इन्हीं तीन चेहरों के नाम पर एक खास समुदाय के बीच सहानुभूति बटोरने की कोशिश की गई है। अली के नाम से जारी इस पर्चे में माफिया खानदान की बर्बादी के लिए मुख्यमंत्री योगी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को एक समान जिम्मेदार ठहराया गया है। इसके बाद मुसलमानों से एकजुट होकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने की अपील की गई। इस पर्चे में अली ने अपनी मां शाइस्ता के भी एनकाउंटर का शक जताया है। अली ने यहाँ तक कहा है कि वो इनके इशारों को समझे। अब यहाँ सवाल उठता है कि अली किस ओर इशारा कर रहे हैं। इस चिट्ठी में अली के हवाले से साफ साफ कहा गया है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी को वोट न दें। इसे प्रयागराज निकाय चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि अतीक का बेटा अली अब एक खास समुदाय से मायावती की पार्टी को वोट देने की अपील कर रहा है। Zee News।